आज हमारे देश के अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम है जिनको इग्नोर करके टाला जा रहा है। ये टालना एक अर्थों में सही था, लेकिन आज के समय में इसे टालने का बहुत बड़ा नुकसान भोगना पड़ रहा है और ये नुकसान होता ही रहेगा, इसमें कभी भी रुकावट नहीं आएगा। पहला काम तो ये करना है कि हमें किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से समझना होगा। कारण यह है कि हम प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जिस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर रहे हैं उसको पीछे कर दिए, और जिसको पीछे करना था उसको आगे कर दिए, और आगे का प्रॉब्लम 10 साल बाद भी सॉल्व होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन पीछे का प्रॉब्लम अभी नहीं सॉल्व होता तो दिक्कत हो जाता। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। मान चलो कि एक पेशेंट है, एक बीमार आदमी है और उसको चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया या बहुत भयानक बीमारी हो रखी है और वो डॉक्टर के पास चला जाए। अब डॉक्टर उसको उस प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम का इलाज न करके वो उसको ये बताए कि आपको स्किन एलर्जी है, आपको आँख कम दिखता है, आपका बाल पक गया है, तो बताइए उस आदमी की ज़िंदगी कहाँ हो। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो घातक बीमारी है पहले उसका इलाज होना चाहिए, फिर वो आदमी ये सोच भी सकता है कि मुझे बाल का इलाज कराना है, कि स्किन का इलाज करना है, कि गोरा होना है, कि मोटा पतला होना है। ये तो बाद की बात है। पहली बात क्या है कि उस व्यक्ति की प्रेजेंट टाइम की जो भीषण बीमारी है जिससे वो परेशान है, पहले उसका इलाज होना चाहिए। जस्ट वैसे इस देश के अंदर पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें पूरे देश से किस तरह की समस्याओं को पहले खत्म करनी है। जब करेंगे, इसका रिसर्च करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, तब ये चीज़ें क्लियर होगी। और एक साल में एक टॉपिक को कवर करें, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप एजुकेशन को ले लो तो पूरे साल आप एजुकेशन पे फोकस करो, हर स्तर से फोकस करो, और छोटे से लेके बड़े तक, गांव से लेके शहर तक आप उस प्रॉब्लम को जीरो कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि जीरो हमेशा के लिए हो जाएगा, वो प्रतिदिन नई नई दुनिया है, नई नई चीज़ें हैं, आता रहेगा। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस लेवल पे होना चाहिए कि उसको देख के लगे कि हाँ, यहाँ से पढ़ लिख के कोई दुनिया में कुछ कर सकता है। अभी हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। जैसे अभी गांव है, गांव के अंदर जो है स्वच्छता अभियान के तहत या इसके पहले भी सरकार के द्वारा जो है शौचालय निर्माण का काम किया गया, और अब भी कर रहे हैं, और होता ही है और होता ही रहेगा। कारण यह है कि जब सरकार शौचालय के लिए किसी को पैसा देती है तो इतने कम पैसे देती है कि वो शौचालय ही ठीक से नहीं बन पाता है, और नाम भी रजिस्टर हो जाता है कि इस व्यक्ति के नाम से शौचालय बन चुका है, और उसके बावजूद वो व्यक्ति जो है मजबूर है बाहर जाने के लिए। अगर शौचालय अच्छा ही बन जाएगा तो कैसे कोई बाहर जाएगा, लेकिन जब व्यवस्था ही उसमें इस तरह की नहीं है कि उसको जाने वाले के लिए बहुत परेशानी है, तो बताइए कैसे जाएगा। तो शौचालय सरकार एक साल में अगर 1 करोड़ बना रही है तो वो 1 लाख ही बनाए, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी मेंटेन करे कि उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं तो क्या हो रहा है कि वही शौचालय 2 साल में फिर से टूट जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, फिर उसी को बार में जो है बजट लाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है, और वो चीज़ें जीरो लेवल पे ख़त्म ही नहीं हो रही। हमेशा वो समस्या बनी ही है। अगर एक गाँव में हमें 50 शौचालय देना है तो हम 25 ही दें, 20 ही दें, लेकिन इन 20 लोगों का शौचालय ऐसा बनाया जाए कि उनको आगे 50 साल 100 साल तक सोचना न पड़े, ताकि उतने लोगों की प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए एक अर्थों में ख़त्म हो सके, ताकि जो भी काम करो उस पर दोबारा न करना पड़े। अब इसी मुद्दे को लेके आप अगर देखें तो सरकार बहुत ऐसे काम कर दे रही है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस नहीं कर रही है। तो जो मेन है पहले उस पर फोकस करो, उसको सॉल्व करो, ताकि धीरे धीरे एक ऐसे विकास की गति शुरू हो कि हम ये काम कर लिए तो इसके ऊपर का काम करें, ये कर लिए तो इसके ऊपर का काम करें, क्रमबद्ध हम उसमें डेवलप करते चले जाएं। ऐसा नहीं कि जो काम कर रहे हैं उसमें भी हर साल हमको लगे रहने हैं, उसको भी करते रहने, क्योंकि हमने उसको ठीक से किया नहीं, और किया नहीं तो हमको दोबारा वो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, आज अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपको जितने भी छोटे बड़े मार्केट हैं वहाँ एक सामुदायिक शौचालय की ज़रूरत है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं कर रहा है कि क्यों नहीं है, क्या बात है। लेकिन जो नहीं है वो होगा कब, कैसे होगा, उसका कोई रोड मैप है, उसका कोई प्लान है, या कब होगा, कैसे होगा, या झूठ में ही सारी चीज़ें ऐसी ही होती रहेंगी कि सब कुछ हो गया है, अब कुछ करने को बचा ही नहीं है। तो आज अगर छोटी सी बात की जाए, मैं मिर्ज़ापुर ज़िले से आपके 96 ब्लॉक के अंतर्गत गैपुरा चौराहा की बात कर रहा हूँ। गैपुरा चौराहा एक छोटा सा मार्केट है, आगने वाले समय में एक बड़ा मार्केट बनेगा। धीरे धीरे यहाँ डेवलपमेंट के काम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मकान बिल्डिंग्स बन रही हैं, स्कूल कॉलेज भी हो गए हैं, एक हॉस्पिटल भी है। आगे चल के यहाँ बहुत सारी सुविधाएं बनेगा, क्योंकि 96 का जो ब्लॉक है उसका ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ आपका रेलवे स्टेशन भी है, छोटा सा है। फिलहाल वो आगे बड़ा होगा, आगे चल के यहाँ जो हाईवे है वहाँ पे जो चौराहा है, एक डेवलप इलाका बन रहा है। लेकिन आज भी लगभग
जब से मैं यहाँ देख रहा हूँ 15 सालों के आसपास से एक भी सामुदायिक शौचालय नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और ऐसे ही पूरे भारत में कितने चौराहे हैं, छोटे मार्केट हैं, कुछ तो बड़े भी मार्केट हैं जहाँ पे एक सामुदायिक शौचालय नहीं है। कम से कम जो व्यक्ति वहाँ का पर्सनल निवासी नहीं है, जिसके पास ये सुविधा नहीं है, वो अगर वहाँ कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, धंधा करता है, तो वो बताइए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। कभी कभी तो ऐसे हो जाते हैं कि लोग इस प्रॉब्लम की वजह से अपना दिन भर का धंधा ही नहीं खोलते हैं। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो सोचते हैं ये सुविधा है नहीं वहाँ पे, फिर वहाँ जाएंगे कोई दिक्कत होगी तो कहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, ये नुकसान है। ऐसे ही लाखों करोड़ों बिजनेसमैन, एम्प्लॉय, सेहत के कारण जो परेशानी हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन विकास में जो दिक्कतें हो रही हैं, जो व्यक्ति बिजनेस करता वो कुछ पैसा जनरेट करता जो सरकार के भी काम आता है, उसके भी काम आता है, लेकिन उस दिन उसका बिजनेस पूरी तरह से बंद रहा, तो बताइए उसको क्या फ़ायदा हुआ, सरकार को क्या फ़ायदा हुआ। और यदि सरकार को कुछ भी काम करना है तो सरकार पैसे जनता से ही लेके करती है, तो जनता से लेके ही करे। टैक्स के स्थान पे जनता से जो है चंदा ले ले और मार्केट में, हर छोटे मार्केट में एक सामुदायिक शौचालय बना दे, एम्प्लॉय रख दे, वहाँ पानी की सुविधा कर दे, साफ़ सफाई की व्यवस्था कर दे, और ताकि ये सुविधा सब जगह हो, कम से कम इस प्रॉब्लम से हमारा जो है पीछा छूटे। ऐसा करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन जितना झेल के करेंगे उससे अच्छा है कि इसको समय के पहले ही कर दें, और समय के पहले से करने से सबको फ़ायदा भी होगा, प्लस देश के विकास में एक सहयोग भी हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हर एक छोटे बड़े मार्केट में एक कम से कम सामुदायिक शौचालय होनी चाहिए। और सरकारी सुविधाएं तो बहुत होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उसका रिवर्स मैनेजमेंट नहीं होता है, उस पर रिवर्स वर्क नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मान चलो शौचालय बन गया, बहुत जगह शहरों में हमने देखा है बना भी है, लेकिन उसकी साफ़ सफाई में इतनी कमियां हैं कि वो दोबारा फिर उसी स्थिति में आ जाती है कि यूज ही नहीं किया जा सकता है। अभी आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको विंध्याचल के आसपास जो है टोल टैक्स बना है, तो टोल टैक्स के आसपास एक सामुदायिक शौचालय बहुत कंपलसरी है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं है। कुछ आगे जाके एक बना है, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि वो चालू ही नहीं है। अब क्यों नहीं चालू है पता नहीं, लेकिन सामुदायिक शौचालय कम से कम वहाँ होना चाहिए जहाँ पे टोल टैक्स है, गाड़ियाँ रुकती हैं, लोग रुकते हैं, धीरे धीरे वो छोटा मार्केट बनेगा। तो कहने का मतलब ऐसे कोई भी जगह ना छूटे जो एक छोटा या बड़ा मार्केट है और वहाँ पे एक सामुदायिक शौचालय नहीं है। कि हमारा कोशिश मात्र ये है कि जो हमारे दिमाग में बातें आ रही हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है इसका पॉजिटिव असर हो सकता है नेगेटिव असर हो, लेकिन नेगेटिव असर जैसी कोई बात मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। सिर्फ मैं एक पॉजिटिव बातें बोल रहा हूँ, और इससे किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म, किसी एक देश की जैसी कोई बात नहीं, ये एक पूरे मनुष्य जाति की सुविधा की बात मैं कर रहा हूँ। ये अपने देश के लिए भी, और बाहर से कोई व्यक्ति आ गया आपके क्षेत्र में, रुक गया, ठहर गया, और उसको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो सोचो वो क्या सोचेगा कि इतना मार्केट होने के बावजूद एक छोटा सा यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं है। तो जो कुछ है आप सभी इस चैनल को देखते हैं तो देखिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लेकिन आपको अच्छा लगे तभी करिए।